गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं कौन कौन से रिजल्ट्स हैं आपके रडार पर। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। थोड़ा सा ग्लोबल के बारे में सर, आई थिंक ये बताना जरूरी है कि कल गोल्डमैन के नंबर्स आए थे, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे थे। बट एक जो जरूरी चीज जो जेपी मॉर्गन सिटी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, वेल्स फार्गो, इन सब में आ रही है, गोल्डमैन में आ रही है कि सर इनके डिपॉजिट्स ना इतने कम नहीं हुए हैं। आपको याद होगा बीच में वो एसवीबी क्राइसिस ये सब कुछ हो गए थे और लोगों को ये डर था कि सब लोग रिटेल लोग सब पैसा निकालने लगेंगे। पर एटलीस्ट ये जो पांच छह है और सबसे बड़ा जेपी मॉर्गन है, उनमें से ये बहुत क्लियर है कि डिपॉजिट्स जो है वो उतने कम नहीं हुए हैं जितने यूएस में लोग चिंता कर रहे थे। जॉनसन जॉनसन ने सर डबल बीट किया, FY23 का आउटलुक रेज किया। ये मैं सब चीजें इसलिए बता रहा हूं सर कि यूएस में अर्निंग सीजन अच्छा चल रहा है, कि वहां पे कोई ऐसा कोई बहुत खराब नहीं चल रहा है जहां पे लोगों को लग रहा था कि क्या हो जाएगा। रिसेशन की चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मैंने पहले दिन बोला सर कि व्हाट आई एम लुकिंग इज फॉर ग्लोबल रिकवरी, ग्लोबल रिकवरी किस तरीके से हो रही है। हेंस मैंने इनको किया थोड़ा सा लाइन बोला इनके बारे में। अदरवाइज रिजल्ट्स जो है जो मार्केट बंद होने के बाद आए थे सर, दो ही नंबर आए थे, टाटा कॉफी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। टाटा कॉफी ऑनेस्टली वेरी वेरी नॉर्मल सेट ऑफ नंबर्स, कोई भी तोड़ फोड़ कम, इट वाज वेरी वेरी फाइन इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स। तो इट वाज नथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ नंबर्स। सेल्स फ्लैट था, ग्रॉस प्रॉफिट वही है, 45% के आसपास कर रहा है। अभी टैक्स 6 करोड़ था, मार्जिन 15% के आसपास थे। सो मतलब कुछ है ही नहीं सर इसमें बोलने के लिए, नहीं ज्यादा ऑनेस्टली। और एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड था, आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा बिकॉज उसमें हायर इन्वेस्टमेंट इनकम आया था और लोअर एक्सपेंस रेशियो थी, बट उनका प्रीमियम ग्रोथ थोड़ा स्लो हो चुका है। बट सर इसमें रिजल्ट से ज्यादा जरूरी चीज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, आई थिंक अगर आपके पास है, हम लोग इतना ट्रैक नहीं करते हैं या आपके इन्वेस्टर्स के पास है, तो इसमें दो चीजें हैं सर। एक तो ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक सेल होना है बाय सितंबर 24, और ये जो सीईओ है उनका टेन्योर एंड हो रहा है मार्च 24 पे। तो ये दो चीजें हैं जो हेडविंड्स हैं, और मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं था। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड again okay set of numbers, but there are two important events जो आई थिंक बहुत एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इस कंपनी में। कुछ ज्यादा नहीं था सर, दो ही स्टॉक्स थे। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। दो ये तो फिर वरिंदर, अब आप आए तो कुछ और काम की बात तो बताइए थोड़ा, मतलब कुछ और। अम, आपके तो पिटारे में इतनी सारी रिसर्च रहती है, थोड़ा कुछ और। सर हम लोग तो बहुत बुलिश हो रहे हैं मार्केट सर। किसमें? हम लोग तो मार्केट पे बहुत बुलिश हो रहे हैं। हमें ओके। लग रहा है लास्ट साल में जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अगले एक साल दो साल में आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स दिखेंगे, बहुत कंपनीज दिखेंगी जो नंबर्स अच्छे करेंगे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। बाकी हम लोग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, उनको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, जहां पे मुझे लगता है कि यार ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है। जैसे ओरिएंट पेपर है, उसका मार्केट कैप कुछ 850 करोड़ के आसपास है या 825 करोड़ के आसपास है। उसके पास इन्वेस्टमेंट ही 450 करोड़ का पड़ा है सर, और उसके पास लैंड बैंक फिक्स एसेट का वैल्यू कुछ 1200 करोड़ का है। सो पॉइंट इज कि आप उसमें खो क्या सकते हो। आपको 850 करोड़ में आपको ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट मिल रही है, और एक बिरला ग्रुप कंपनी मिल रही है। और अगर आप इनके नंबर्स देखें, और इनमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जहां पे अश्विन लड्डा जो है नए एमडी एंड सीईओ हैं, जो एक्स ग्रासिम के थे, वो आए हैं इस कंपनी में। मगर इस कंपनी ने कभी भी कैपेक्स अनाउंस किया ही नहीं है। पहली बार इन्होंने कुछ 450 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया, जिसका मतलब है आगे जाके जब भी फ्रक्टिफाई होगा आपको नंबर्स और अच्छे दिखेंगे। लास्ट क्वार्टर का नंबर देख लीजिए, एबिटा मेरे ख्याल में 70 करोड़ के आसपास आया था। इनके ब्लास्ट फर्नेस बॉयलर्स बंद थे, जिसके कारण इनका पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था कंपेयर टू अदर पेपर कंपनीज, जो अब इंप्रूव हो चुका है। आगे जाके अगर यही रन रेट रहा, जो एक्सपेक्टेड है कि यही रन रेट रहेगा, तो ये 250 करोड़ का एबिटा कर सकता है कंपनी सर, और ऑलमोस्ट 150 से 250 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है। मगर आपको ये कंपनी 4-5 टाइम पे मिल रही है। प्लस एज आई सेड, यू हैव सो मच ऑफ एसेट्स विद दिस कंपनी। जैसे मैंने आपको बोला 1500-1600 करोड़ के एसेट्स है इस कंपनी में। इनके पास अल्ट्राटेक हुआ, एचआईएल हुआ, उनके सब इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है। सो पॉइंट इज कि इस मार्केट में जहां पे लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, देयर आर मेनी कंपनीज जो अभी आपको सर मार्केट कैप जो है उनका ग्रॉस ब्लॉक से नीचे भी है। मगर इतनी सस्ती कंपनीज मिल रही है जहां पे लोग उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि यार कि अगर मार्केट कैप ग्रॉस ब्लॉक से नीचे है, मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट से नीचे है, और जहां पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी भी दिख रही है अपने को बड़ी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस एंटायर एनवायरनमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड दिस कंपनीज जहां पे ऐसा लगता है कि रिस्क कम है और पोटेंशियल फॉर अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल ऑफ गेन बहुत ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज अ पर्सनल बेट सर, वी आर पर्सनल इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी, सो दैट इज अ वेरी disclaimer from our side. But in this market environment, try to find these kind of nuggets जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मल्टीपल मिल सकती है, आपका पैसा मल्टीपल बन सकता है। ठीक बात है। तो ओरिएंट पेपर ये है
एक फंडामेंटली मजबूत। सबसे बढ़िया बात है कि अगले 2 सालों में कई सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो आपको जबरदस्त एक्शन दिखाएंगे, ऐसा मानना है वरिंदर का। वरिंदर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे।